क्या आप जिम फ्लोर में बहुत जल्दी थक जाते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट? इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए सप्लीमेंट टू एनहांस योर परफॉर्मेंस, देन ऐसा एक सप्लीमेंट है जो सच में काम करता है टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। आउट ऑफ एन नंबर ऑफ बुलशिट सप्लीमेंट जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में खामखा प्रोमोट किया जाता है विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, ऐसे बहुत कम सप्लीमेंट्स हैं जो रियल में काम करते हैं। उनमें से एक है क्रिएटिन। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिएटिन क्या है और ये अपने बॉडी में कैसे काम करता है, कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिएटिन हमारे लिए बेहतर है, क्रिएटिन को कैसे लेना है, इसकी आइडियल डोसेज क्या है, क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या क्रिएटिन लेने से हमारी किडनी ख़राब हो सकती है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो मैंने सारे टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डायरेक्टली उस टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टाइम स्टैम्प्स। अब जानते हैं कि क्रिएटिन क्या है और अपने बॉडी में ये कैसा काम करता है। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में लीवर, किडनी एंड पैनक्रियास से प्रोड्यूस होती है और हमारे स्केलेटल मसल्स को ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ब्लड। क्रिएटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये अगर हमारी बॉडी बना पाती है तो इसकी सप्लीमेंटेशन लेने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। हमारे बॉडी में 3 एनर्जी पाथवेज होती है मेनली। पहला होता है फॉस्फेजिन सिस्टम जो कि इमीडिएटली एनर्जी देती है फॉर एक्सप्लोसिव मूवमेंट सच लाइक 100 मीटर ऑफ स्प्रिंट्स। दूसरा होता है एनएरोबिक या ग्लाइकोलिटिक सिस्टम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ए 1500 मीटर्स रेस। उसके बाद आता है एरोबिक सिस्टम या ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को यूज़ करती है इन द केस ऑफ ए मैराथन। अब हमारे बॉडी में जो 3 एनर्जी पाथवेज रहते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है हमें उसे कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। अब जब आज की टॉपिक क्रिएटिन पे है सो हम सिर्फ पहला पाथवे जो है फॉस्फेजिन सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटीपी जिसमें 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के होते हैं, इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है तब काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब हमारे बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट पहले से होती है। ये फॉस्फोक्रिएटिन का एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड क्रिएटिन किनेज। क्रिएटिन फॉस्फेट अपना सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट को दे देता है एडीपी को टू फॉर्म एटीपी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन होता है जो कि सिर्फ 10 सेकेंड में ही ख़त्म हो जाता है और ये जो रिएक्शन होता है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स अपने सेल्स में नहीं रख सकती है, इसलिए जब बॉडी में एक्सेस एटीपी रहता है ये क्रिएटिन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएट करती है। यहाँ सप्लीमेंट क्रिएटिन का काम आता है। ज़्यादा क्रिएटिन मतलब ज़्यादा क्रिएटिन फॉस्फेट अपने बॉडी में रहेगा which help to replenish ATP for a longer duration। अब ये तो पता लग गया है कि क्रिएटिन हमारी वर्कआउट परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। अब चलिए ये जानते हैं कि हमें कौन सी टाइप ऑफ क्रिएटिन लेनी चाहिए। अब सप्लीमेंट मार्केट्स में आपको बहुत सारे क्रिएटिन की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे कि क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन मैग्नीशियम चिलेट, आउट ऑफ विच बफर्ड क्रिएटिन सबसे महंगा क्रिएटिन का फॉर्म है और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे सस्ता। बट जो सबसे महंगा है वो हर वक्त सबसे बेस्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स कंपनीज इसको मार्केट कर सकते हैं, इट हैज़ स्पेशल फार्मूला और बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स के साथ, बट रिसर्चेस ये कहती है कि सबका इफेक्ट बॉडी पे सेम रहता है। आप नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के साथ जा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और ख़रीदते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इंग्रेडिएंट सेक्शन में सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही रहना चाहिए। अब ये कैसे लेना है चलिए ये जानते हैं। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि वर्कआउट से पहले ये लेना चाहिए टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि मोर क्रिएटिन मतलब मोर एटीपी और मोर एटीपी मतलब ज़्यादा मसल्स पावर, और ज़्यादा मसल्स पावर से आप ज़्यादा लिफ्ट करोगे which will eventually lead to muscle gain।
और कुछ लोगों को आफ्टर वर्कआउट बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट ये माना जाता है कि हमारी मसल जो है वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाती है, और वो टाइम पे अगर आपने प्रोटीन एंड कार्ब्स के साथ क्रिएटिन भी लेते हैं तो हमारी मसल्स कम्प्लीटली सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर जाएगी। और एक रिसर्च भी ये कहती है कि पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेने से मसल्स मास की साइज एक्स्ट्रा 1.7% इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू प्री वर्कआउट। बट ये जो चेंज था इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एज पर द रिसर्च स्टैंडर्ड, सो दिस रिसर्च इज एक्चुअली नेग्लेक्टेड। अब और एक रिसर्च है, ये कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो या पोस्ट वर्कआउट लेते हो। अब और एक 10 हफ्तों की स्टडी में लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया, जहां पर पहले ग्रुप को प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट के टाइम क्रिएटिन अलॉन्ग विद कार्ब्स एंड प्रोटीन दिया गया, और दूसरे ग्रुप को सुबह एंड शाम को क्रिएटिन दिया गया अलॉन्ग विद कार्ब्स एंड प्रोटीन। और रिजल्ट में ये पाया गया कि जो ग्रुप को सप्लीमेंट एक्सरसाइज करने के नज़दीक दिया गया था उनकी मसल्स एंड स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हुआ इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रुप जिनको सप्लीमेंट सुबह एंड शाम को दिया गया। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आधा वर्कआउट के पहले लें और आधा वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि क्रिएटिन सिंगल लेने से बेटर है कि आप क्रिएटिन along with protein and carbs लें, क्योंकि क्रिएटिन saturation in muscles are higher if taken with protein and carbs in comparison to creatine alone। बट ये जो डिफरेंस तब ज़्यादा रहता है जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं लेना। कैफीन एंड क्रिएटिन का इंडिविजुअल अर्गोजेनिक इफेक्ट है रिगार्डिंग आवर मसल स्ट्रेंथ, बट ये देखा गया है कि कैफीन कर्व्स द अर्गोजेनिक इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन, और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों का ऑपोजिंग इफेक्ट है रिगार्डिंग मसल्स रिलैक्सेशन टाइम। एक मसल्स रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाता है तो दूसरा उसको घटाता है, और दोनों एक साथ जब कंज्यूम करते हैं हम तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट भी होती है विच अफेक्ट्स आवर प्रोग्रेस। इसलिए सबसे सही तरीका है टू अवॉइड कैफीन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द क्रिएटिन। अब चलिए ये जानते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी आपको कंज्यूम करनी है। 2018 की एक स्टडी में ये देखा गया कि जब एक ग्रुप को 3 ग्राम्स पर डे क्रिएटिन दिया गया और दूसरे ग्रुप को 5 ग्राम्स पर डे क्रिएटिन दिया गया फॉर नेक्स्ट 35 डेज, देन देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू द प्लेसिबो ग्रुप। बट 3 ग्राम और 5 ग्राम के ग्रुप में स्ट्रेंथ में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। Thereby researchers concluded that 3 grams per day for an individual is good enough। अब क्रिएटिन सैचुरेशन होने के लिए मसल्स में टाइम लगता है, मोस्टली 3 to 4 वीक्स और मोर देन दैट। ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट आपका मसल सैचुरेटेड हो जाएगा थ्रू क्रिएटिन एंड यू विल बी ओवरचार्ज विद एनर्जी। अब क्रिएटिन सैचुरेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है लोडिंग प्रोटोकॉल, जहाँ पर 20 ग्राम्स पर डे आप कंज्यूम करना पड़ेगा आपको फॉर ए वीक, और फिर 3 ग्राम से आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर एक साथ 20 ग्राम्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, देन यू कैन ब्रेक डाउन इनटू 4 पार्ट्स। हैव इट विथ योर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। नॉन लोडिंग प्रोटोकॉल है दूसरा तरीका, जहां पर 3 ग्राम प्रतिदिन आप कंज्यूम कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी मसल सैचुरेट होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब क्रिएटिन का इफेक्ट तब रहता है अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं लंबे टाइम तक। चलिए अब जानते हैं क्रिएटिन के साइड इफेक्ट क्या हैं। लोडिंग प्रोटोकॉल इज़ गुड क्योंकि कम टाइम में आप जल्दी मसल्स को सैचुरेट कर सकते हैं, बट इतना सारा क्रिएटिन एक दिन में माइट कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज फॉर फ्यू, सो उनके लिए नॉन लोडिंग प्रोटोकॉल इज़ गुड। क्रिएटिन इंक्रीजेस आवर बॉडी वेट। क्रिएटिन का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल, सो जैसे क्रिएटिन स्टोर अपने बॉडी में भरने लगते हैं, हमारी मसल्स विल रिटेन वाटर, देयरबाय इंक्रीजिंग द टोटल बॉडी वेट। बट एनीवेज ये उन लोगों के लिए एडवांटेज है जो एक सोल लुक चाहते हैं, बट डाउन साइड इसका ये है कि आपकी बॉडी की वेट बढ़ जाएगी एंड ऑफ कोर्स नॉट फैट। क्या क्रिएटिन हमारी किडनी को डैमेज करती है? ये कोई मिथ है या ये सच है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत लोग क्रिएटिन को क्रिएटिनाइन समझ लेते हैं as they both sound similar, but actually there is a huge difference between these two। क्रिएटिन जिसकी हम सप्लीमेंट लेते हैं वो हमारे बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है इन लीवर, किडनी एंड पैनक्रियाज, और ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है अपने स्केलेटल मसल्स को टू सप्लाई एनर्जी टू आवर मसल्स एंड नर्व सेल्स। जबकि क्रिएटिनाइन एक बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट है
जो फॉर्म होता है अपने स्केलेटल मसल्स में, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी थ्रू द ब्लड एंड इट गॉट excreted from our body in the form of urine. अब creatinine levels in blood determines our kidney function. For a normal kidney, blood creatinine की level होती है 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, and blood creatinine level increases with chronic kidney diseases. So high level of creatinine in blood is a risk for the kidney. But creatine का कोई भी relation नहीं है creatinine के साथ. So creatine is completely healthy. मोरओवर देर इज ए रिसर्च जो कि ये कहता है कि लॉन्ग टर्म क्रिएटिन सप्लीमेंट से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है अपने हेल्थ को लेकर. सो आप बेफिक्र हो कि क्रिएटिन ले सकते हैं विद इन द लिमिट और कभी भी इसको छोड़ सकते हैं एंड इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है. इन शॉर्ट, अगर आप अपने परफॉर्मेंस को जिम फ्लोर में इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस सप्लीमेंट को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं. सो ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन सप्लीमेंट क्रिएटिन अलॉन्ग विद सम साइंटिफिक एविडेंसेस. ये वीडियो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी ये सोचते हैं कि क्रिएटिन इज समथिंग व्हिच हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर किडनीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताएं. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग योर फिटनेस जर्नी देन मुझे आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं. ऐसे और फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन भी दबाएं फॉर रेगुलर अपडेट्स. मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक वीडियो में. टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रांग.